बंगाल में हिंदुओं पर हो लगातार अत्याचार का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में कई बार पप्पू यादव जी जो सांसद हैं पूर्णिया से, उनका बयान सामने आ चुका है। आज संयोगवश हमारे साथ हैं तो इनसे जान लेते हैं कि ये लोग हिंदुओं पर जब कोई अत्याचार होता है तो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। सर, अच्छा, एक बात बताइए, जरा इनसे पूछिए, बीजेपी वाले से, अरब में जाकर के ये गोर छूते हैं, गल्फ में जाके भीख मांगते हैं, बांग्लादेश में जाकर के ये मोहब्बत करते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं। कहाँ इस देश में, मणिपुर में 3 साल से हिंसा हो रही और बेटियों के साथ लगातार बलात्कार। सर, वो भी गलत है और ये भी गलत। सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए ना। साउथ बट गया। बीजेपी के पास मुसलमान छोड़ के इस देश के शांति का कोई मुद्दा है? एक शहर है मुर्शिदाबाद, एक शहर मुर्शिदाबाद, जिसको कड़ाई से एक्शन लिया गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसको जेल भेजा गया और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसपीडी ट्रायल करके सबको सजा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सुनिए, ये जो धंधा करते हैं सुबह से शाम, एक ही धंधा, कोई मतलब नहीं। अभी जो ये सीजीआई को बोला, ये देश में सीजीआई बांट रहा है, दंगा फैला रहा है। आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल खड़ा किया? लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाना जायज है? राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कब किए, किनके लिए किए? 142 आर्टिकल क्या है? 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कानून बदलेंगे, बहुमत के आधार पर नहीं। और राष्ट्रपति का निर्णय नहीं है, ये गवर्नमेंट का निर्णय है और राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट के निर्णय पर मुहर लगाई है। ये राष्ट्रपति पर सवाल नहीं है। और आप इस देश के उस न्याय व्यवस्था पर इतना बड़ा आरोप लगा देना कि जो समीक्षा हमारे संवैधानिक दायित्व का, कर्तव्यों का निर्वहन करे, इस समीक्षा का, न्यायिक व्यवस्था का समीक्षा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि वक्फ संशोधन बिल की याचिकाएं जो भी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर कल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में तो सवाल उठेंगे ना? भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक विवेक पर कोई सवाल आज तक उठा है क्या? नहीं, उठनी भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की बात वहां पर लोगों ने उठाया था, उसको उन्होंने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के एक दायरे हैं। जब आप किसी न्यायिक व्यवस्था को लाएंगे तब जाके सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट नोटिस ले सकती है। सर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती करवाई अपने आदेश के द्वारा। मुझको समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से जब कोई भी संस्था और व्यवस्था खत्म होती है तो हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि वो इसमें इंटरफेयर करे। जब हाईकोर्ट ने वहां पर निर्णय लेकर के आदेश दे ही दिया, तो जब एक सुप्रीम ने आदेश दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि पूरे सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए? ये बीजेपी की तरह धंधा होता है। चलिए, ये हमारे साथ पप्पू यादव जी थे जिन्होंने बताया कि हिंसा कहीं से जायज नहीं है। जो भी मुर्शिदाबाद में घटनाएं हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है और एक एक को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। कैमरा पर्सन बबलू के साथ रविशंकर, न्यूज़ 24 मोकामा।